क्वेश्चन नंबर 19, सिद्ध कीजिए कि दिए गए वर्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। यानी हमें जो है एक वर्त दे रखा है और उसके अंतर्गत एक आयत है। ठीक है, दो क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला तो ये कि हमें वर्त के अंतर्गत एक आयत दे रखा है और फिर हमें यह सिद्ध करना है कि वो जो आयत है उसका क्षेत्रफल उस स्थिति में अधिकतम होगा जब वह वर्ग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग जो है एक वर्त बना लेते हैं प्यारे बच्चों। एक वर्त जो है उसका डिजाइन आप लोग बना लीजिए। सब लोग अच्छे से बना लें साथ साथ में। ओके, ये मेरा एक जो है वर्थ हो गया। अब स्टूडेंट जो हमें इन क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, कथन टाइप वाले, इनमें हमें ये देखना होता है कि किसे तो हमें जो है वेरिएबल की तरह व्यवहार में लाना है, यानी चर की तरह, और किस इकाई को हमें कांस्टेंट की तरह व्यवहार में लाना है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें उच्चतम या अधिकतम बोल दो या उच्चतम, न्यूनतम बोल दो या निम्नतम, किसे करना है। तो आप वर्ग के क्षेत्रफल को हमें निम्नतम करना है। ठीक है, तो जो वर्ग से रिलेटेड इकाइयां होंगी या आयत से रिलेटेड इकाइयां होंगी उनको हमें वेरिएबल की तरह इस्तेमाल करना है। ठीक है, और बाकी जो है उनको कांस्टेंट की तरह। तो वर्ग से संबंधित जो भी इकाई है, तो वर्ग से संबंधित यहाँ पे क्या इकाई है, इसकी त्रिज्या, तो उसको आपको कांस्टेंट की तरह व्यवहार में लाना है। तो लिख देते हैं माना वर्त की त्रिज्या आर है। ओके, अब इसके अंदर हम लोग जो है एक बना लेते हैं आयत। क्या बना ले, आयत बना लेते हैं। चलिए बना लेते हैं आयत। ओके, ये आपका जो है केंद्र ओ है। इनको नामकरण कर दीजिए ए बी सी और डी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस विकिरण ए और सी को मिला देते हैं। विकिरण ए सी को हम लोग मिला रहे हैं। ओके, तो ये जो है यहां लिख देते हैं, इसलिए ओसी जो है आपकी हो गई आर। ओसी क्या हो गई, आर, क्योंकि ओसी क्या है, वर्त की त्रिज्या। क्या है स्टूडेंट्स, वर्त की त्रिज्या है। क्लियर, और त्रिज्या को हमें किसकी तरह इस्तेमाल करना है, कांस्टेंट की तरह, यानी अक्षर की तरह। ये हम यहां मेंशन कर देते हैं। क्लियर, अब दूसरी बात, ओसी आपकी कितनी है, आर है। उसी प्रकार ओए भी क्या होगी, आर होगी। ठीक है, इसलिए फाइनली जो है एसी लेंथ जो है, एसी क्या हो गया, वर्त का व्यास हो गया। तो ये कितनी हो गई, 2r, और ये भी क्या होगी, एक अचर राशि होगी। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी बात, जो आपने
आयत माना है, ठीक है, ये जो आयत माना है ए बी सी डी आयत माना है, तो यहां लिखिए माना वर्त के अंतर्गत आयत ए बी सी डी है, ठीक है। और उसमें जो ए बी है उसको आप लेंथ, उसका लेंथ मान लीजिए x, और यहां लिखिए माना ए बी इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो x आपने इकाई मानी है, ये किसकी तरह व्यवहार करेगी, यानी कांस्टेंट की तरह या चर की तरह? क्योंकि आपको मैक्सिमम किसको करना है, अधिकतम वर्ग को करना है, ठीक है। तो आप जो इसके अंदर आपने पहले तो हम इसको आयत का क्षेत्रफल अधिकतम करेंगे, और फिर हम ये प्रयास करेंगे कि ये जो इसकी चारों भुजाएं हैं वो बराबर हो जाए। तो हम लिख देंगे कि ये भाई ये आयत नहीं है, ये क्या है, वर्ग है। तो हमें इन राशियों को किसकी तरफ इस्तेमाल करना है, चर की तरह। किसकी तरह, चर की तरह, क्योंकि इसे हमें क्या करना है, अधिकतम। इसी प्रकार ये जो BC है, इसको प्यारे बच्चों आप मानिए y, और ये भी आपकी जो है चर की तरह इस्तेमाल होगी। फिर दूसरी बात ये नेक्स्ट जो है इसके अंदर कंसेप्ट, वो ये है कि भाई आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, बताइए। आप कहेंगे सर 90 डिग्री, बिल्कुल 90 डिग्री, हाँ है ना। तो ये जो कोण है आपका कितना है, 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ओके। अब देखिए यहां लिखिए आयत का क्षेत्रफल ए बराबर, ए मान लिया आयत का क्षेत्रफल हम लोगों ने, ए बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, या ए बराबर लंबाई कितना है x, या ऐसे लिख दीजिए, मैथमेटिकली लिख दीजिए आयत का क्षेत्रफल। चलिए लिख देते हैं AB क्रॉस BC, BC AB क्रॉस BC, तो यहां से ही लिख दीजिए A इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई y। अब जो ये क्षेत्रफल है ये आपका दो चर में बन रहा है, कितने चर में बन रहा है, यहाँ दो चर में बन रहा है। हमें इसे सिंगल चर में बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम लोग एक चर का प्रतिस्थापन करेंगे। किसकी सहायता से करेंगे, क्वेश्चन में दिए गए लिंक से, यानी कोई ना कोई आपको कंसेप्ट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसको लीजिए और इसे इक्वेशन नंबर दे दीजिए 1। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC से लगाइए पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए 90 डिग्री सामने भुजा करण, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है, यहां से देखिए 2r, तो 2r का होल स्क्वायर। AB कितना है x, तो x का स्क्वायर, x स्क्वायर। BC कितना है y, आप y का प्रतिस्थापन कर दीजिए, तो यहां से y का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहां से हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की वर्ग 4, r की वर्ग r स्क्वायर, और इसको इस साइड ले जाइए, तो y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड अंडर रूट डाल दीजिए,
इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। अब ये आप कहेंगे सर यहाँ प्लस माइनस आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था, लेकिन वाई हमारा क्या है, माप है, तो यानी लंबाई है या चौड़ाई है, तो लंबाई चौड़ाई जो मापे होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, अब समीकरण 2 की मान समीकरण 1 में पुट करने पर, दो का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां से क्या हो जाएगा, a बराबर x अंडर रूट 4r² माइनस x², और ये आपका समीकरण नंबर 3 बन गया। देखिए एक चर x में बन गया, r तो क्या है आपका अचर है, यहां पे हमने पहले से लिख रखा है, तो एक चर x में आपका समीकरण बन गया। अब आप इसका अवकलन कीजिए और आराम से क्वेश्चन सोल्व आउट कर लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग अवकलन करेंगे तो हमारा ये जो समीकरण है, इसको ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, इसमें इस साइड वर्गमूल है, तो मैंने आपको जब भी वर्गमूल हो तो क्या पैटर्न बताया कि आप दोनों ओर क्या कर लीजिए, वर्क कर लीजिए, ताकि आपका जो है अवकलन करना आसान हो जाए। तो वर्क करने पर दोनों और वर्ग करने पर, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो जाएगा a² इज इक्वल्स टू, इसकी वर्ग करेंगे तो ये तो हो जाएगा x², और इस अंडर रूट वाले का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यानी 4r² माइनस x²। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका a² है इसको नया फंक्शन मान लेंगे, माना a² इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, क्योंकि हमें पता है कि यदि a² जो है अधिकतम होगा तो 100% a अधिकतम होगा, ये हम जानते हैं। तो इसको लिख देंगे फंक्शन ऑफ x, इसलिए फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू x² मल्टीप्लाई 4r² माइनस x²। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, अंदर आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4r² मल्टीप्लाई x² माइनस x⁴, और यहां लिखिए x के सापेक्ष अवकलन से। तो चलिए f' 4r², ये आपका कांस्टेंट है, तो एज इट इज x² का हो जाएगा 2x, और x⁴ का हो गया 4x³। फैक्टर बनाइए इसके, तो देखिए ये 4 दूनी 8 हो रहा है, तो 4 तो कॉमन आ रहा है एक, तो दूसरा x कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, तो कितना बचा 2r² माइनस, देखिए 4 बाहर आ गया, x तो अंदर x²। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। एक काम और करता हूं मैं, थोड़ा सा एक स्टेप और जमा के लिख देता हूं, ताकि आगे मुझे जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट काम में लेना हो, तो पहले इसको मैं थोड़ा जमा के लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे आगे काम लेना है इसको। 8r² x माइनस 4x³। ओके, अब मैं इसमें से कॉमन लूंगा, तो देखिए 4x कॉमन ले लिया,
तो 2r² माइनस x²। ओके, ये आपका समीकरण नंबर 4 बोल दीजिए। ठीक है, यहां से हम लोग फैक्टर करेंगे तो देखिए 4x, यहां लिखिए क्रांतिक बिंदु निकालने पर पहले क्या निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। तो लिखेंगे बिंदु के लिए एफ डेस एक्स इजिकस टू आपका क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए 4x इजिकस टू 4x मल्टीप्लाई 2r² माइनस x² इजिकस टू 0। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, 4x इजिकस टू 0 या 2r² माइनस x² इजिकस टू 0। तो यहां से x इजिकस टू क्या आ गया स्टूडेंट, 0 आ गया। ये आपका अमान्य होगा, यानी x कभी भी 0 नहीं हो सकता। देखिए x अगर 0 हो जाएगा तो ये जो लेंथ है ये 0 हो जाएगी, तो आपका आयत बनेगा ही नहीं ना, तो 0 नहीं हो सकती, इसलिए इसको अमान्य किया है। यहां से देखिए, यहां से ये x² उस साइड चला जाएगा, उस साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x² इजिकस टू 2r² या x इजिकस टू प्लस माइनस √2r² या x इजिकस टू प्लस माइनस √2r। ठीक है, अब दूसरी बात, x भी क्या है, x भी लेंथ है, तो वो भी पॉजिटिव होगी, चूंकि x लंबाई है, इसलिए x इक्वल टू माइनस √2r अमान्य। यह आपका क्या हो गया, अमान्य, इसलिए x इक्वल टू √2r यह आपका जो है ये मान्य होगा। एक क्लियर हो गया, ये आपकी माप आ गई है भैया, यानी ये क्रांतिक बिंदु आ गया है। कितना क्रांतिक बिंदु, एक आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अधिकतम के लिए हम क्या करेंगे, तो हम लोग द्वितीय अवकलज परीक्षण करेंगे और उसमें क्या करेंगे, इस फंक्शन का फिर से एक बार अवकलज और करते हैं, द्वितीय परीक्षण से इसको सोल्व बनाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, आगे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारे इक्वेशन नंबर 4 है, इसका एक बार पुनः अवकलन करने पर समीकरण 4 का पुनः अवकलन करने पर, तो देखिए f डबल डेश x इजिकल्स टू 8r², ये तो कांस्टेंट है, और x² का हो गया 2x। इधर देखिए -4 कांस्टेंट और x³ का हो गया 3x²। तो देखिए f डबल डेश x सोल्व किए तो 8 दूनी 16, 16r² मल्टीप्लाई x माइनस 4 3 12 x²। अब देखते हैं इसका मान पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, लेकिन किसके लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए, और क्रांतिक बिंदु ये रहा। तो निकालिए इसकी मान, f डबल डेश x, इसका मान जो है ज्ञात कर लीजिए, कहां पर, x इक्वल टू 2r पे, तो x के स्थान पे 2r पुट कीजिए, सॉरी √2r है, √2r, तो x की जगह कितना पुट कर देंगे,
अंडर रूट 2r माइनस 12 है, x की जगह अंडर रूट 2 r का होल स्क्वायर। यहां तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा हमने मिसप्रिंट कर दिया। हमने स्लाइड में जो है पीछे का जो है पोर्शन उसको लिखने में थोड़ा गलती किया है इसमें क्वेश्चन में। और गलती जो है अभी जो हमने इक्वेशन बनाई थी ना इससे लास्ट स्लाइड में, तो ये इक्वेशन नंबर 4 जो था इसमें एक्स स्क्वायर नहीं था, यहाँ एक्स ही था। ओके, ये बाकी एज इट इज है। ओके, बाकी कोई समस्या नहीं है। तो इसकी किएंगे तो 8r² और इसका जो अवकलन करेंगे x का तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1। और ये जो है एज इट इज x³ का 3x²। ओके प्यारे बच्चों, तो ये हो गया स्टूडेंट केवल मेरा 8r²। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे इसका, किसका? x का। तो यहां तो पुट होगा नहीं, ये तो हमारा 8r²। यहां पुट कर दिए। ओके, अब सोल्व कीजिए। 8r² माइनस 12 अंडर रूट 2 का वर्ग किए तो 2 और r का वर्ग r²। तो देखिए ये तो 8r², ये 12 दूनी 24 r²। देखिए ये कितना बन गया? माइनस का 16 r²। चूंकि r क्या है? एक अचर है। ये से ना r एक कांस्टेंट है, इसलिए ये जो वैल्यू ऑल ओवर आपको कैसी वैल्यू प्राप्त होगी? नेगेटिव। यानी इसका जो द्वितीय अवकलज है, फलन का द्वितीय अवकलज कैसा प्राप्त हो रहा है? नकारात्मक। तो यहां लिखिए चूंकि r अचर है इसलिए f" ये आपको कैसा रिजल्ट दे रहा है? लेस देन 0 रिजल्ट दे रहा है। इसलिए आयत ABCD का क्षेत्रफल उच्चतम है। पहला क्लियर। अब इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन और है प्यारे बच्चों, इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन और है। ठीक है, इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन और है, उसको प्रूव करते हैं कि भाई हमें ये प्रूव करना है कि ये जो आयत जो है वो वर्ग है। ठीक है, उसको हम इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे? नया स्लाइड लेते हैं और बनाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट कैसे प्रूव करेंगे। देखिए हमारे पास एक यहाँ पे जो हमने ये समकोण त्रिभुज ABC लिया था, इससे हमारे पास एक इक्वेशन बना था y = √4r² माइनस x²। ये इक्वेशन हमारे पास बनी थी जिसका हमने प्रतिस्थापन किया था स्टार्ट में। तो इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां लिख दीजिए चूंकि x = आपके पास कितना है? √2r। इसको इसमें डालिए तो ये हो गया 4r² माइनस x की जगह डालेंगे √2r, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया 4r² माइनस 2r²। तो y = √2r² या फाइनली y = प्लस माइनस √2r, यही आएगा। ओके, सोल्व करने पे यानी y, ठीक है, ये दो मान आ गए आपके। अब नेगेटिव तो हम लोग लेंगे नहीं, क्योंकि y जो है वो खुद क्या है? चौड़ाई है।
लिखिए, चूंकि y आयत की चौड़ाई है, इसलिए y इज इक्वल टू माइनस एंड रूट टू आर। ये तो अमान्य हो गया, ये क्या हो गया, अमान्य। इसलिए y इज इक्वल टू अंडर रूट टू आर, केवल ये एक जो मान है वो मान्य होगा, हाँ है ना। और लास्ट में लिख दिए, चूंकि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट टू आर, अतः ए बी सी डी आयत नहीं वर्ग है। क्या है, आयत नहीं है, वर्ग है। आयत तो हमने माना, ठीक है। अब हमने इसको आयत माना, आमने सामने की भुजाएं बराबर मानी थी, लेकिन इसमें चारों ही बराबर हो गई, तो ये क्या है, वर्ग है। तो यहां लिख दिए, अतः एबीसीडी एक वर्ग है, या वर्ग है ऐसे लिख दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। डी एक वर्ग है, और ये जब वर्ग है उस स्थिति में ही इसका जो क्षेत्रफल है वो अधिकतम है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको बेसिकली बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले डायग्राम डिजाइन करना था, फिर ये पता होना चाहिए कौन वेरिएबल है और कौन कांस्टेंट। फंक्शन बनाना है, दो चर में फंक्शन बनेगा, एक का रिप्लेसमेंट करना है। रिप्लेसमेंट जो है फंक्शन के रिप्लेसमेंट जो है क्वेश्चन के अंदर दिए गए लिंक से ही हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। और फिर आपको प्रथम अवकलज करना है, फिर प्रथम अवकलज को 0 के बराबर रख के क्रांतिक बिंदु निकालना है। क्रांतिक बिंदु यहाँ केवल एक ही मान्य होगा, बाकी जो अदर एक से अधिक आए तो वो अमान्य हो जाएंगे किसी न किसी कारण से। फिर द्वितीय अवकलज कर लीजिए, अगर द्वितीय अवकलज जो है इसका नेगेटिव आए तो जो है क्षेत्रफल उच्चतम होगा। ये इसका सारांश है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में दबा के शेयर कर दीजिए, धन्यवाद।